खड़े रहो, थोड़ा फोटो आएगा तो खड़े रहो। महाराज आपत्ति कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जिस प्रकार से खन्ना साहब के मन में कोई ऐसा विचार नहीं था कि भाई मेरा स्वागत सम्मान हो, परंतु दूसरों को भी ऐसे श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रेरणा मिले, तो उसी निमित्त से गौशाला परिवार के सदस्यों ने ऐसे निश्चय किया कि भाई खन्ना साहब का इस प्रकार का सम्मान हो जो दूसरों को भी प्रेरणा मिले। और जिस प्रकार से अपन सब देखते हैं और जिस प्रकार से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि भाई हर चीज़, चाहे कोई भी पशु पक्षी या कोई भी उनका कोई न कोई चीज़ बाद में भी काम आता है, परंतु मनुष्य शरीर जब खत्म होता है तो जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने साथ बिताया वो भी सोचेंगे भाई कब इसको यहाँ से घर से बाहर ले जाएं और इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इस प्रकार की भावना रहती है। परंतु खन्ना साहब का जीवन तो पहले भी ऐसे श्रेष्ठ कार्यों से जुड़ा रहा और उसके बाद में इस स्थिति में कि बाद में जब देह त्याग हो तब भी मेरा ये शरीर सबके लिए काम आए। वास्तव में इस प्रकार का सोचना और इस प्रकार का विचार करना और दूसरों को लिए प्रेरित करना वास्तव में ऐसे बहुत कम अवसर देखने को मिलते हैं। माननीय खन्ना साहब ने अपने देह को ऐसे स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने दान किया और दान करने के बाद में मन प्रफुल्लित होता ही है कि मानव जीवन में आए हैं तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से जन कल्याण हो, जीव कल्याण हो, ये सारी बातें ध्यान में आती हैं। और बढ़कर बात यह है कि आज इस कार्यक्रम को आशीर्वाद देने के लिए रामदेवाल हमारे संत जो स्वयं भी अपने गौशाला के आजीवन सदस्य हैं और इसके साथ ही समय समय पर आप पधार जाते हैं और आ करके और आशीर्वाद उनको देते हैं। इसकी दोनों फिल्में खत्म हो गई तो मैं उनको जानता था सभी को, तो मैंने उनसे कहा भाई मैं चेकअप कराने आया हूँ, अगर किडनी किसी की नहीं मिलती है तो मेरी किडनी आप उनको दे दो। तो उन्होंने चलो इनका खून ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट वगैरह कराने गए, उससे वहाँ से हम आए तो उनकी डेथ हो गई। तो उस दिन से मेरे मन में हो गया मुझे कुछ भी हो जाए, अपना जीवन किसी काम आ जाए, उससे पहले अपन किडनी दे दे में, लीवर दे दे में। बस मैं जहाँ भी मैं सुनता था ना, कई जगह में गया, कई लोगों ने कहा भी सही कि मेरे पास 2 किडनियाँ हैं, एक किडनी से काम चलता है और मेरी किडनी ले सकती है, लेकिन तो भगवान की मर्जी नहीं थी। दूसरा अभी तक मेरे को बांसवाड़ा में जहाँ तक जय धाम के नाम से अभी तक मेरे को दीपक जी के ध्यान में हो नहीं कैसे पत्रकार महोदय हैं तो बाकी मेरे को कोई ध्यान नहीं आ रहा कि संजय दान का कोई ऐसा डायरेक्ट आँखों का नहीं उन्होंने। लेकिन शरीर का जो दान करना मतलब बहुत बड़ी बात है, ये सीधा गोलोक का रास्ता जाने की बात है। बहुत ही उत्तम कार्य है और सर ने ये संकल्प लिया है, इससे समाज को प्रेरणा मिलेगी, आगे उसके स्वयं के जीव का भी कल्याण है और इससे आगे अध्ययन का भी इसमें दान सम्मिलित है, क्योंकि शरीर के द्वारा अध्ययन होगा आगे, तो इससे विद्यादान भी हो गया। तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि आज सोने नहीं मिलेगा, आज मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। क्या स्वर्ग में तो जा ही रहा हूँ, आज मैं 50 साल मेरी उम्र भी कम हो गई, क्योंकि 1975 में खन्ना साहब जब सपत्नी विवाह करके बांसवाड़ा में आए थे तो हमारे पड़ोसी के रूप में हुआ करते। जो भी पद्धति उस पद्धति से देह का विसर्जन होता है, इसमें शास्त्रोक्त किस प्रकार से क्या होता है, लगा कि इससे तो दान बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी जो खोज की जिस प्रकार से, तो मानव शरीर की होगी तो मानव शरीर कहीं ना कहीं से तो उनके पास में था। और हमारे तो जैसे बताया कि ऋषियों ने अपने स्वयं का देह दान किया, दे दिया कि भाई चलो। तो आज देह दान देने की जो पद्धति है, इस पद्धति को विकसित करने के लिए बांसवाड़ा में आपने जो शुभारंभ किया है, वास्तव में बहुत बड़ी बात है। और उसी से
पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरा इसी से प्रारंभ होता है, और एक डॉक्टर के रूप में जो प्रारंभ से जो यहाँ से सीखता है तभी जाके वो डॉक्टर बनता है। तो सही में जो आपने एक अनुकरणीय कार्य किया है और आगे भी हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाला है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ऐसी प्रेरणा प्राप्त हो, यही इस अवसर पर अपेक्षा है। और हमारे समाज के यहाँ की जितनी भी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं सब में इनका नाम आता है, इनकी पूरी फैमिली का। यहाँ तक कि अंकल जी इनके पुत्र भी इस चीज़ से पुत्रवधु भी सब आध्यात्मिक में जुड़े हुए हैं, और इनकी तो जितनी प्रशंसा की जो उतनी कम है। ऐसा परोपकार कर्म कराए जिससे सबको प्रेरणा मिलेगी बांसवाड़ा में, और भी जैसे जहाँ तक ये न्यूज़ जाएगी। शमशान में कौन जाए, शव को कौन देखे, कंकाल को कौन देखे, एक भय रहता है। सबसे पहले तो ये भय मिटाना ही चिकित्सा